यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के सिंप्लीफाइड एजेंट्स पोर्टल पे बहुत सारे नए फीचर्स कंपनी लॉन्च करती रहती है, जिससे एजेंट्स को काम करने में आसानी हो और वो बहुत एफिशिएंटली अपना काम कर सकें। तो फ्रेंड्स, इसी कड़ी में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के सिंप्लीफाइड एजेंट्स पोर्टल पे व्हीकल नंबर डाल के पॉलिसी कैसे रिन्यू करना है, ये नया फीचर लॉन्च किया गया है। तो जब भी कोई नया फीचर लॉन्च होता है, उसका वीडियो मैं आपके लिए लेके जरूर आता हूं। तो फ्रेंड्स, जो आज का वीडियो है, आज के वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे, अगर आपके पास सिर्फ व्हीकल का नंबर ही है, उसका पॉलिसी नंबर नहीं है, तो सिंपली आप व्हीकल का नंबर डाल के ही अपने पोर्टल से उस व्हीकल की इंश्योरेंस कर सकते हो फ्रेंड्स। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज का ख्याल रखना होगा कि वो इंश्योरेंस आपने खुद की हो, अपने पोर्टल पे या फिर ब्रांच में की हो, आपके अपने कोड में ही की गई इंश्योरेंस पॉलिसी को आप यहाँ से रिन्यू कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैं सीधे आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे ले चलूंगा, जहां डिटेल में मैं आपको ये सारा का सारा प्रोसेस बताऊंगा, ताकि आप भी आसानी से अपना जो कोई भी पॉलिसी है, आपके पास सिर्फ व्हीकल नंबर है, उसको व्हीकल नंबर डाल के ही उसे रिन्यू कर सके। मैं हूं आपके साथ नितिन पाल और आप देख रहे हैं इंश्योरेंस गुरु। व्हीकल नंबर से अपने पोर्टल पे इंश्योरेंस रिन्यूअल के लिए सबसे पहले आप अपने यूजर नेम और पासवर्ड डाल के अपने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के सिंप्लीफाइड एजेंट्स पोर्टल पे लॉगिन कर लीजिए। और उसके बाद जैसे हम पॉलिसी रिन्यू करते हैं, वही ऑप्शन पॉलिसी ट्रांजैक्शन पे आपको जाना है। पॉलिसी ट्रांजैक्शन वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आपको मेक और रिन्यू पॉलिसी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। जब आप इसे सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने सबसे ऊपर ऑफिस होगा, जो आपका ऑफिस है वो सिलेक्टेड होगा। सेकंड में आपने एलओबी जो होगा उसमें मोटर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हेल्थ, आईपी, स्पेशल ड्राइव, मरीन, यहाँ पे सारे ऑप्शंस हैं। आपको यहाँ पे मोटर सेलेक्ट करना है। उसके बाद सिलेक्ट प्रोडक्ट में आपको जाना है और सबसे लास्ट जो नया ऑप्शन ऐड किया गया है, मोटर पॉलिसी रिन्यूअल बाय व्हीकल नंबर, यहाँ पे आपको ये सिलेक्ट करना है और उसके बाद सिंपली आपको यहाँ से सबमिट कर देना है। जब आप सबमिट कर देंगे तो आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको देखिए दो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले है पॉलिसी नंबर और सेकंड ऑप्शन जो नया ऐड किया गया है वो है रजिस्ट्रेशन नंबर का। तो सिंपली आप यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर पे सिलेक्ट कर लेंगे इसको, और यहाँ पे व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर हमें लिख देना है, जिस व्हीकल की हम इंश्योरेंस रिन्यू करने जा रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे व्हीकल नंबर फिल कर रहा हूँ जिसकी मुझे रिन्यूअल करनी है। अब मैंने व्हीकल नंबर डाल दिया है। यहाँ पे मैं नेक्स्ट क्लिक करूंगा। नेक्स्ट जब क्लिक करूंगा तो हमारे सामने कुछ ऐसी स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ पे इस व्हीकल की सारी जो प्रीवियस पॉलिसीज होंगी वो शो होनी शुरू हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, अब हमें देखिए क्या करना है। यहाँ पे जो लास्ट इसकी पॉलिसी होगी जो हमें रिन्यू करनी है, उस पर हमें जाना है। यहाँ पे रिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देखिए फ्रेंड्स, ऊपर 2015, 16, 17, 18, 19 हर साल की इंश्योरेंस इसने शो कर दी है हमारे सामने। तो हमें इस साल की रिन्यू करनी है, तो जो सबसे लास्ट 2020 वाली इंश्योरेंस थी जो हमने 2020 में की थी, इसको यहाँ से रिन्यू वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। जब हमने रिन्यू वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया तो स्क्रीन जो है वो फिर से डाइवर्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा टाइम लेगी क्योंकि प्रोसेसिंग में जो है वो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ये डिपेंड करता है कि आपके इंटरनेट की स्पीड क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी स्क्रीन जो है वो डाइवर्ट हो चुकी है। अब सिंपली हमें यहाँ पे जो चीज़ें फिल नहीं है वो करनी है। तो यहाँ पे अभी रजिस्ट्रेशन लोकेशन जो है वो सिलेक्टेड नहीं है। मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लिया है और आईडी भी आपने देख लेना है। आईडी भी अगर आपको कम या ज़्यादा करनी है, जो कि 10% का हम कर सकते हैं, ज़्यादा या कम वो आपने देख लेना है यहाँ पे आईडीवी का। और उसके बाद डिस्काउंट में आपने देख लेना है। डिस्काउंट अगर आपको कम ज़्यादा करना है, एज पर डिस्काउंट चार्ट जो डिस्काउंट चल रहे हैं उसके हिसाब से आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो। अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ रहा है यहाँ पे पर्सनल एक्सीडेंट का। तो फ्रेंड्स, इनको मैंने सीपीए की स्टैंड अलोन पॉलिसी दी हुई है, इसलिए मैं यहाँ पे इनको जो है वो सीपीए का कवर नहीं दे रहा हूँ, बल्कि इनकी जो सीपीए की स्टैंड अलोन पॉलिसी है उसकी डिटेल्स फिल कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में ये भी कवर हो जाएगा कि जो स्टैंड अलोन सीपीए पॉलिसी है उसको हम रिन्यूअल में कैसे ऐड करते हैं। ये वाली पॉलिसी इनके सभी व्हीकल्स में इसी तरह से हम ऐड कर सकते हैं अगर इनके पास मल्टीपल व्हीकल होंगे तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे इसको हटा दिया है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे अगला ऑप्शन आ रहा है, डू यू हैव वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, उसमें यस है। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अगला ऑप्शन है कि अगर आपके पास 15 लाख रुपए की स्टैंड लोन पॉलिसी है तो यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैंने सिंपली यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लिया और इंश्योरर नेम में हम यहाँ पे लिख देंगे कि किस इंश्योरेंस की इनके पास, इंश्योरर की जो है वो इंश्योरेंस पॉलिसी इनके पास है। तो यूनाइटेड इंडिया की है, मैंने यूनाइटेड इंडिया सेलेक्ट कर लिया। पॉलिसी नंबर में जो इनका पॉलिसी नंबर होगा वो हमने फिल कर दिया। और उसके बाद पॉलिसी कब से कब तक वैलिड है
वो हम यहाँ पे फिल कर देंगे। तो ये स्टैंड अलोन पॉलिसी आज ही अंडरराइट की है, तो मैंने यहाँ पे आज की डेट लिख दी है, और जो इसकी एक्सपायरी डेट होगी वो 2022 की 19 अक्टूबर की डेट होगी। तो फ्रेंड्स ये डिटेल्स मैंने यहाँ पे फिल कर दी हैं। उसके बाद क्लिक टू सी प्लान्स पे हम जाएंगे और फिर ये हमें प्रीमियम कैलकुलेट करके बता देगा। तो ये भी थोड़ा सा टाइम लेगा, डिपेंड करता है कि आपके इंटरनेट की स्पीड क्या है। तो फ्रेंड्स ये अभी हमें जो है वो प्रीमियम कैलकुलेट करके बता रहा है। देखिए फ्रेंड्स, स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, यहाँ पे इसने जो है वो हमें 3,485 रुपये प्रीमियम कैलकुलेट करके बता दिया है। अब हम 2 स्टेप पे जाएंगे, 2 स्टेप 2। तो मैंने 2 स्टेप 2 पे सिलेक्ट कर लिया है। और देखिए फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे हमें 2 स्टेप 3 पे जाना है। तो सिंपली मैंने 2 स्टेप 3 पे क्लिक कर दिया है। जब हम 3 स्टेप पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने फिर से जो है वो इंश्योरर की डिटेल्स जो है वो आ जाएंगी। तो यहाँ पे अगर हमें इसके मोबाइल नंबर, ईमेल या कुछ चेंजेस करनी है तो कर सकते हैं। इंश्योर्ड का नेम और एड्रेस यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे जीएसटी नंबर, मोबाइल नंबर, पैन नंबर, ईमेल, आधार नंबर, ये सारी की सारी अगर चेंजेस करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अगर करना है कुछ चेंज तो कर लीजिए, अदरवाइज यहाँ पे व्यू एंड कन्फर्म प्रपोजल के ऑप्शन पे चले जाइए। यहाँ पे देखिए मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे सेव प्रपोजल के ऑप्शन पे हम चले गए। ये जीएसटी का पॉपअप दे रहा है, हमें जीएसटी फिल नहीं करना है तो मैं इसको ओके कर दे रहा हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे अगला स्टेप है कन्फर्म प्रपोजल एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट। तो फ्रेंड्स अब मैं इसे क्लिक कर दे रहा हूँ और यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये फिर से थोड़ी सी प्रोसेसिंग लेगा। तो फ्रेंड्स प्रोसेसिंग लेने के बाद देखिए प्रपोजल जो है वो सेव हो चुका है। अब सिंपली हमें प्रिंट प्रपोजल यहाँ पे कर देना है और जो प्रपोजल होगा इसका, प्रपोजल सेव करके उसका हमें प्रिंट ले लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, प्रपोजल फॉर्म जो है उसका वो सेव हो रहा है। तो उतनी देर देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे मेन पेज पे आ जाते हैं। मेन पेज पे आने के बाद पेमेंट ऑप्शंस हमारे पास हैं। सीडी से करना चाहते हैं, चेक से करना चाहते हैं या कार्ड से, ये आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं। तो मैं यहाँ पे सीडी अकाउंट से इसकी पेमेंट कर रहा हूँ। सीडी अकाउंट सेलेक्ट करके मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक कर देना है। जब हम मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो फिर से ये थोड़ी सी प्रोसेसिंग लेगा और प्रोसेसिंग लेने के बाद हमारे सामने पॉलिसी नंबर जनरेट करके बता देगा। देखिए फ्रेंड्स, जो है वो प्रोसेसिंग पूरी हो चुकी है। अब हमारे सामने इसका पॉलिसी नंबर जनरेट हो चुका है। तो सिंपली हम यहाँ से प्रिंट पॉलिसी डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके इसके पॉलिसी डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करके जो है वो कस्टमर को दे सकते हैं। और फिर से अगर मेन पेज पे आए तो बात करें रिसिप्ट, अगर किसी को चाहिए तो रिसिप्ट भी यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये देखिए पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स हमारी स्क्रीन पे आ चुके हैं। और अगले पॉपअप में देखिए, अगली विंडो में हम देखते हैं तो यहाँ पे प्रपोजल भी इसका हमारे पास आ चुका है। तो ये प्रोसेस है कि व्हीकल नंबर से यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के पोर्टल पे हम कैसे व्हीकल की इंश्योरेंस रिन्यू कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास किसी व्हीकल की पॉलिसी का नंबर नहीं है और उसका सिर्फ व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर ही है, तो उसको डाल के हम अपने पोर्टल से कैसे उसकी मोटर की पॉलिसी रिन्यू कर सकते हैं। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो से रिलेटेड या फिर यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के एजेंट पोर्टल से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही है। जल्द एक नया टॉपिक और एक नए वीडियो के साथ आपसे मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।